बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्दियों के ठंडे ठंडे दिनों में मामा देसी फूड्स की तरफ से गर्मा गर्म अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है आप लोगों के? अगर आपके सर्दी की वजह से, ये कैल्शियम की कमी की वजह से कमर में दर्द हो, तो मैं आज आपके लिए बेहतरीन सी रेमेडी लेकर आई हूँ। और मैं बताऊंगी कि इसको आपने सिर्फ दिन में एक मरतबा पीना है, और कुछ दिन इस्तेमाल कर लेंगे तो बिल्कुल फिट हो जाएंगे। तो ये आ गई जी खशखाश हमारे पास। इसको मैंने साफ कर लिया था पहले, और उसके बाद इसको हमने ले लेना है। इसमें सिर्फ एक चम्मच जाएगा, ये टेबल स्पून हमने सारी चीजें ना, इसमें सारी चीजें एक एक टेबल स्पून। ये घी मैंने आपको पहले बताया तरीका इसका कि कैसे घर में मक्खन बना के फिर उससे घी बना लेते हैं, बिल्कुल घर की मलाई से। ये मेरा घर वाला ही घी है माशाल्लाह। ये मैंने एक चम्मच इसके अंदर डाल दिया पैन के अंदर, ठीक है जी। ये अब इसको जरा सा मेल्ट होने देंगे, नहीं तो ना भी मेल्ट हो तो आपने खशखाश को इसके अंदर हल्का सा फ्राई करना, बहुत तेज नहीं होने देना, फौरन डालते ही जल जाएगी। ये देखिए जी, ये इस तरीके से बस एक चम्मच खसखस आपने लेना है। कोई ज्यादा महंगा टोटका नहीं है, कोई भी रेमेडी ऐसी नहीं है, जो बिल्कुल आसान और सस्ती बजट फ्रेंडली चीज है, ठीक है ना। और फायदे इतने हैं कि मत पूछो। एक तो जहन को तेज करती है, हमारी जो लिकोरिया की प्रॉब्लम हमारी माँ बहनों में अक्सर होती है, उसको बहुत तेजी से ये खत्म करता है। और दूसरे जो कमर में कैल्शियम की कमी की वजह से चीसें होती हैं, कमर में उठते बैठते चीसें होती हैं ना, निकलती हैं, तो ये उसके लिए बहुत जबरदस्त रेमेडी है। ठीक है ना, बस इसको हल्के से ऐसा ये देखो सोते कर लिया मैंने, ठीक है ना। बिल्कुल हल्का सा भून लेना है, हल्का सा जिस तरह से हल्की सी खुशबू आने लगे ना, भीनी भीनी सी, और लाइट सा गोल्डन हो जाए, जलाना नहीं है बिल्कुल भी। तो ये हल्का सा बिल्कुल भुनाई हो जाए इसकी, कच्ची कच्ची ना लगे ना, असली घी में। तो ये वैसे भी असली घी बहुत ज्यादा फायदा देता है ना, कमर के तकलीफ में तो असली घी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे ना, तो ये जाहिर है घी के अंदर कुछ भी लिक्विड डलता है तो वो जरा उछलना शुरू हो जाता है, बर्दाश्त नहीं करता अपनी मौजूदगी में कोई भी चीज घी। तो ये इस तरह से फिर थोड़ा थोड़ा करके दूध हमने देखो सारा डाल दिया अब इसके अंदर। अब चीनी की बारी आ गई। ये चीनी भी गया एक चम्मच बस। एक चम्मच शक्कर हो तो शक्कर भी डाल सकते हैं, शहद डालना चाहें तो आपकी मर्जी है, शहद डाल लें तो जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा हो जाएगा। तो बहरहाल तो आपने चीनी डाल के सिंपली बस इसको पकाना है, और इसमें कुछ भी नहीं डालना। और हाँ, अगर किसी को इलायची का फ्लेवर पसंद है तो एक इलायची भी डाल लें। ऐसा पीने में जरा दाने अड़ेंगे तो पीस के डाल लें इसके अंदर, ठीक है ना, इलायची। बस आपने इस तरह से इसको पकाना है, ठीक है। बिल्कुल थोड़ी देर इसको पका लेंगे ना अच्छी तरह, खशखाश भी ताकि नरम हो जाए और सब कुछ इसके अंदर पीने में आसानी हो जाए, और दूध भी थोड़ा सा पक जाए हमारा। तो ये हमें कब दिख ये देखें जी, रोज पेटल का कप नजर आ रहा है, रोज पेटल का। ये बड़ी पुरानी एजेंसी हमारे दादा अबू के पास थी, उनके जमाने में उन्होंने ली थी इसकी एजेंसी टिश्यू की। तो जब ये पीक पे था इसका काम माशाल्लाह, तो गिफ्टिंग वगैरह भी जैसे आया करती थी। तो फिर हमारी अम्मी की जब शादी हुई तो उन्होंने फिर गिफ्टिंग वगैरह में ये कप आए थे। तो जब कप सबको दिए गए, फिर मेरे दादा अबू से फिर मेरे अबू के पास आई है एजेंसी, तो फिर जब ये गिफ्टिंग वगैरह में एक कप उन्होंने एक मरतबा भेजे थे काफी सारे, तो मेरी अम्मी ने काफी तो इस्तेमाल कर लिए थे घर में। फिर ये कुछ मतलब हम उस वक्त छोटे थे तो उसमें दूध वगैरह दे देना तो काफी एक उन्होंने बड़े प्यार से बड़े एहतियात से कपड़े में कर कुर के सेव करके रखा हुआ था। अब वो जब अब उन्होंने मुझे काफी अरसे बाद ये मुझे निकाल कर दिया, तो मैंने कभी आपने अभी तक संभाल के रखा हुआ है ये कब? तो होगा। तो उन्होंने कहा हाँ ये चलो, मैंने कहा था कभी की निशानी रखी है रोज पेटल की, हमारे पास कभी काम में आ जाएगी। तो अब वो फिर उन्होंने मुझे निकाल कर दिया कि चलो ये आप इस्तेमाल कर लो। तो मैं फिर अब अपनी अम्मी की निशानी या अपनी अम्मी की चीज को, या समझ लो मेरे दादा अब्बू के दौर की निशानी को, मैं ये तबर्रुक के तौर पर इस्तेमाल करते हो अल्हम्दुलिल्लाह। इसको डेली यूज करते हैं। खैर बड़े पक्के और बड़े पायदार कप थे के, खराब नहीं हुए इतनी जल्दी। तो इसका कलर भी मुझे बहुत पसंद है। तो आई लव दिस कप टू मच। तो ये देखो जी पक गया है माशाल्लाह से हमारा ये दूध खशखाश वाला। इसका बड़ा अच्छा जायका लगता है पीने में भी ना, डैम बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि कुछ गंदा सा जायका लग रहा है या कोई उकाई आ रही है, बट क्योंकि सॉफ्ट हो जाती है ना खशखाश इसके अंदर। और ये कमर में बहुत फायदा देता है, बहुत ज्यादा फायदेमंद है कमर के दर्द के लिए। आजकल तो ये पट्ठों का दर्द, कमर का दर्द, दिमागी कमजोरियां। तो चलो अब आप गोंद नहीं बना के खा सकते, कोई ऐसी चीज निशास्ता फौरी तौर पर नहीं बना सकते, तो कम से कम खशखाश पी सकते हैं। ज्यादा करे तो खशखाश के साथ थोड़ी सी सूजी भी भून लें, ठीक है ना। वो आप फिर देखेंगे कितनी जबरदस्त होगी। चलें जी, हमारी रेमेडी माशाल्लाह से तैयार हो चुकी है। इसको अब कप में डाल लूंगी मैं। तो ख्याल रखें अपना बहुत ज्यादा ज्यादा, अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, सेहत और आफियत के साथ रखे, आपके रिस्क रोजी में अमल में बरकत अता फरमाए। और आपके जो बुजुर्ग हैं उनका साया और तादेर आपके सर पर कायम दायम रखे, घर की रौनक बने रहे हमारे बुजुर्ग अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलें जी, मुझे भी अपनी दुआओं में ढेरों ढेर दुआओं में याद रखा करें, हमेशा जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं आप ही का नाम लेकर उसकी दुआ किया करें। तो बस यही कहना था आप लोगों से।
اور آخری التجا یہی کہ چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں اور بیل آئکن کو بھی پریس کر لیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔